रात में सोते समय बहुत सावधान हो जाना चाहिए उपासक को। वैसे तो हर समय सावधान, पर सोते समय ऐसे सावधान होना चाहिए जैसे मृत्यु के समय योगी जन अपने सारे इंद्रियों को समेट लेते हैं और अपने स्वरूप में, अपने प्रीतम के स्वरूप में लगा देते हैं। तुम रोज शयन के समय ऐसा अनुभव करो, मैं नींद में जा रहा हूं या मृत्यु में जा रहा हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं आंख खुले कि ना खुले। कितने ऐसे हैं कि सोते ही रह गए। आप अब बेहोशी की हालत में जा रहे हैं, नींद में जा रहे हैं, तो एक समय रखो कि आप अपनी शैया पर इतने समय ही जाएंगे। एक नियत समय रखो। हमने देखा है साधुकों का एक समय होता है कि 10 बजे हमें लेट जाना है, सोना नहीं, लेट जाना है और लेटे हुए भगवत चिंतन करना। आप जब सो गए तो सो गए, नहीं सो गए तो उसमें हमें टेंशन नहीं लेना। अभी नींद नहीं आई, 10:30 बज गए, 11 बज गए, ये नहीं। आंख मूंदी, मंत्राकार वृत्ति, तो बिना नींद की गोली के सो जाओगे। यह है ऐसा। भजन में मन लगाओ, सो जाओगे। जिनको नींद ना आती हो उनके लिए सही दवा है, आप नींद का चिंतन न करके प्रभु का चिंतन करने लगो। देख लेना आप कब सो गए पता नहीं चले। और अगर सौभाग्य से नींद ना आई तो नींद में जो इंद्रियों को पुष्टता मिलती है वो होता है संसार का विस्मरण। नींद में खास बात क्या होती है कि संसार का चिंतन छूट जाता है, फिर वो मस्त हो जाता है। उसमें जो ऊर्जा शक्ति वो जागृत होती। संसार के चिंतन से ऊर्जा शक्ति नष्ट होती, तो 4 घंटे 5 घंटे संसार के चिंतन से रहित पड़ा रहा सुषुप्ति में, तो उसे ऊर्जा शक्ति फिर आ गई। और अगर 4-5 घंटे आप प्रभु के चिंतन में रहे तो संसार का चिंतन छूटा, आनंद सिंधु का चिंतन हुआ, तो ये नहीं होगा कि आज रात्रि सोया नहीं तो बहुत टेंशन है, परेशानी, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत सावधानी की बात। प्रायः इस सावधानी में नहीं रहा जाता। बचपन से सदगुरुदेव भगवान ने यही शिक्षा दी थी, गुरु कृपा से ऐसे उपदेश मिले थे। सोते समय कोई वार्ता नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, चुपचाप अपने मन को हटाकर केवल इष्टमय करो। कब नींद आ जाती है इसकी चिंता मत करो, इष्टाकार वृत्ति करके ही सोना चाहिए। तो आगे जो लिखा है पुनरुत्थिताये, जब उठो तब वैसी वृत्ति, तो कुछ दिन बाद स्वाभाविक हो जाएगी, स्वाभाविक हो। अपने तो इतना तक देखा है कि जैसे आधा पद में होश रहा और निद्रा आ गई, तो जब चेतना आई तो उसी पंक्ति से, जहां से होश गायब हुआ था, उसी पंक्ति से जागरण प्रारंभ हुआ। ऐसा ही जब ऑपरेशन के समय बेहोश किया गया था तो उनसे कहा था हमें बता देना कुछ मिनट में, तो उनका हाँ लगाने वाले इंजेक्शन और कुछ ही सेकंड में इसका सरम, बस। तो जो पद चलाया था, जब होश आया था तो वही पद चल रहा था, मतलब बेहोशी में वो पद अपना अधिकार किए हुए था। ऐसे नींद भी तुम्हारी भजन हो जाएगी, समाधि हो जाएगी, यदि आप सोते समय प्रभु का चिंतन करें। बहुत ही सावधानी की बात है। यदि इस जन्म में परम लाभ लेना चाहते हो तो इस श्लोक को अपना जीवन बनाओ। कृष्ण व्रताहा, हमारा जीवन का एक ही व्रत है कि हम अपने प्रीतम का भजन नहीं छोड़ेंगे, अखंड भजन। हमें ये नहीं देखना कि उपांशु मानसी को इसमें कितने गुना, हमें गुना बना नहीं देखना। हमें अपने प्रभु को बोलना नहीं। भजन में मन नहीं लग रहा, पद गा रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, नाम कीर्तन, हमें अपने प्रभु से जुड़े रहना है। कृष्ण व्रताहा, कृष्ण मनुस्मरंतो, हमारा निरंतर स्मरण चले, बस ये प्रयास रखना है। जब निरंतर स्मरण की बात कह दी तो फिर आगे कुछ कहना नहीं चाहिए, पर खास बात इसीलिए कहा जाता है कि आप समझ जाओ। रात्रौच, जब कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी, त्यागी, महात्मा सोते समय सावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी, जागृत में ना सही तो स्वप्न में। आप सावधान उस समय जरूर रहिए और उतना ही विश्राम कीजिए जितना आवश्यक हो। व्यर्थ में करवटें मत बदलिए, ये उपासक का स्वरूप नहीं होता। रोगी है तो बात अलग है, बड़े असाध्य रोगों से, नहीं तो ऐसी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। कै बजे? 3:30, अभी आधा घंटा तो है, फिर कमर ओढ़ लिए, ये साधक का नहीं होता। उचित समय, जो मान लो 4 घंटा विश्राम का, तो अब ये नींद का विषय आओ या ना हो, हम तुम्हारे लिए
पुष्प बिछा के नहीं बैठेंगे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं आई तो अब ये नहीं गया, अब इतने समय नहीं आई थे, अब 4 बजे उठने के समय कैसे नहीं, ये फेंका। उसमें विचार नहीं किए, पहले फेंको और सैया से नीचे उतरो, भूमि को प्रणाम करो, आगे बात नहीं। वो फिर आपको ऐसा होता है 10 मिनट में तो कोई बात नहीं, 10 वो पार कर देगा, घंटा दो। रात्रौ च कृष्णम पुनरुत्थिताय, ये नियम लीजिए, सोते समय आप बिल्कुल मृत्यु दशा की स्थिति लाइए, जैसे मरने वाला नहीं होता, सब जगह से मन हटाकर। और सच्ची है, पता नहीं आंख खुले कि ना खुले, ये बड़ा धोखे का जीवन है। ये ऐसे हजारों लोग सोए और सोते ही रह गए। हमको धोखे में नहीं रहना, सुबह जग जाएंगे तो फिर भजन करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल तैयारी में। तो जब ये था कि किडनी कभी भी फेल हो सकती, तो हमें ज्ञान तो था नहीं ऐसा उस समय, तो हम रात्रि में जब शयन का सो, तो कपड़े कौन थे, कोई पैंट शर्ट थोड़ी था, सब हटा चला, ऐसे रज लगाई, राधा वल्लभ जी को ऐसे बांधा, चरणामृत लिया, पूरी तैयारी में, क्योंकि पास कोई था नहीं। तो ये होता था कब मर जाए, कैसे बताएं कितना सुख, एकदम युगल चरणारविंद में तदाकार वो। इसीलिए कहते हैं कि प्रतिकूलता और अव्यवस्था और दुख ये भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन है। अव्यवस्था, प्रतिकूलता और दुख, ये अभ्यास उसी से। जब शाम के शयन करते तो पहले वृंदावन को प्रणाम करके और ऐसे भावना में प्रिया प्रिया कहते कि जैसे भी आपके, अगर शरीर छूट जाता है रात्रि में तो आप धोखा न करना, आप बुला लेना अपने। और कैसे बताओ उस समय कैसे भाव होते थे, कोई पास नहीं, कोई सुविधा नहीं, 1 रुपया नहीं, तो एकदम दैन्यता, एकदम कितना सुख मिलता, वो एकदम केवल भगवद आश्रित। तो रात्रौ च कृष्णम पुनरुत्थिताय, ये बहुत पकड़ने वाली बात है। रात्रि के समय कोई और चिंतन न बनने पाए, देखो अभ्यास, और उस समय खास करके विषय चिंतन बनता है, ध्यान रखना। दिन भर लड़ते रहोगे इंद्रियों से, और जब आप शयन के समय जाओगे तब वो अवसर ढूंढेंगे और आपको विषयों में फंसाने की चेष्टा करेंगे। कोई क्रिया या पूर्व में कोई क्रिया या कोई दृश्य या कोई बात, अगर कहीं मोबाइल से मित्रता है और बगल में रखा है तो भूल जाओ, रात्रौ च कृष्णम पुनरुत्थिताचे। जब तक नींद नहीं आती तब तक फिर वो ऐसी सामग्री डाल देगा तो बर्बाद हो जाओगे। साधक मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, मानते हैं कि आज के समय में यंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। अब यंत्र का प्रभाव देख लीजिए, ये छाती पे मोबाइल होगा, यही धड़कन के साथ वो घंटी बजे और कुछ नहीं। ऐसा भगवान का खेल रचा है। और इसमें सबसे खतरनाक बात है कि आप जो चाहो देख सकते हो, जहां चाहो, जैसे विश्व की पूरी बात, पूरा विश्वात्मा है, ये विश्वात्मा स्वरूप है, सर्च करो देख। अब अगर साधक सावधान नहीं है तो समाज में तो ऐसे कट गया। एकांत में जब शयन के समय गया, उस समय मन आपको फंसाने की चेष्टा। प्रार्थना है, अगर आपके पास मोबाइल हो तो एक उसका समय रखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई परिस्थिति आ जाए, हम स्विच ऑफ किए तो एक और मोड कहते हैं, कोई फ्लाइट मोड दो, क्या मोड में लगा दो, सीधे मत रखो, मोड में लगा दूर रख दो। आप अपने चित्त को प्रभु में जोड़िए। रात्रि के समय मोबाइल का प्रयोग मत कीजिए। मान लीजिए रात्रौ च कृष्णम पुनरुत्थिताय, सुबह उठते ही आपको कुछ चिंतन नहीं करना। सबसे पहले उठते ही, यदि आपके अभ्यास में आ गया तो ऐसा ही होगा, नहीं तो आपको पहले सदगुरुदेव भगवान का प्रणाम नमस्कार और कुछ भक्तों का, और फिर नाम जप, भले 5 मिनट ही करो, अपने आराध्य देव का सुमिरन, फिर अपनी दिनचर्या करो। ते कृष्ण देहा प्रवशन्ति कृष्ण माज्यम यथा मंत्र हुतम हुताशे। वो ऐसे श्री कृष्ण रूप होकर श्री कृष्णमय हो जाते हैं जैसे मंत्र पढ़कर हवन किया हुआ घी अग्निमय हो जाता है। ऐसे ही यदि आप निरंतर प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेकर उनका भजन करोगे और रात को पवित्र रखो, दिन तो समाज में कटेगा। आपका एकांत पवित्र होना चाहिए, जरूर इस बात पर ध्यान दीजिए। आपका एकांत पवित्र होना चाहिए। एकांत में मन अधकचरे साधकों पर शासन करके उनको भ्रष्ट करने की पूरी ताकत लगाता है। आप मन को सहयोग मत कीजिए, मन को डराइए, ऐसे कोई आचरण मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा, ये सब
ऐसे ही लगेगा, फिर वो आनंद नहीं। जब तक भगवदा आनंद नहीं, निज सुख बिन मन होई की थीरा, अगर आपको हृदय में भगवदा आनंद नहीं मिला ना, तो ये सब बातें बातें केवल रह जाएंगी, होंगे बुरे आचरण ही, आचरण आपके बुरे ही होंगे, देख लेना। इसलिए सावधान। सुबह उठते समय ये आप नित्य अभ्यास कीजिए। सबसे पहले चेतना आने पर गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें। मेरा जीवन उनके आदेश से ही उनके आराध्य देव में लगेगा, हमारे आराध्य देव नहीं। अभी तो हमें ये देखना है कि गुरुदेव के आराध्य देव वही देंगे हमें प्रिया प्रीतम, तब हमारे हृदय में अपनापन होगा। गुरुदेव की कृपा के बिना ये आराध्य देव रीझने वाले नहीं हैं। चाहे जितना तुम चाहे बना के साधन करो, ना पाई है बिन स्वामी या अकेली, वो श्री कृष्ण स्वरूप हो जाता है। जो दुखों से भयभीत होकर नरक से बचने के लिए, संसार रूपी समुद्र से बचने के लिए, भयंकर विकारों की ज्वाला से बचने के लिए जिनका आश्रय ले लेता है तो सब बच जाता है। ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं। प्राण कांतार पाथेयम संसारोच्छेद भेषजम दुख शोक परित्राणम हरिरीत्यक्षरद्वयम। हरि, ये दो अक्षर दुर्गम पथ में संकट के समान, प्राणों के लिए राह खर्च के समान, अर्थात संसार की राह में चलते हुए भी आपको कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा यदि आप हरि 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 ऐसा उच्चारण करोगे। संसार रूपी रोग से छुटकारा दिलाने के लिए महाऔषधि के तुल्य ये हरि, समस्त दुख शोकों से उद्धार करने के लिए ये हरि। विद्या और तपस्या जिनके द्वारा प्रकाशित होती है, मैं वाणी रूपी पुष्प से ऐसे श्री कृष्ण का पूजन किया। भीष्म जी, मेरे परम प्रीतम श्री कृष्ण, मैं मन से आपको वरण किया हुआ, ये वाणी रूपी पुष्प आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अब मेरा अंतिम समय है। मेरी बुद्धि अब तक कुंवारी रही है, किसी का वरण नहीं किया, अब इसे स्वीकार कर लो। भीष्म जी अपनी बुद्धि रूपी कुंवारी को श्री कृष्ण रूपी वर के चरणों में समर्पित कर दिया और जोर से उच्चारण किया, नमः श्री कृष्णाय। वाणी बंद, प्राण छोड़। ये महाभागवत की अंतिम गति। बड़े बड़े योगी पुरुष जिनका यत्न करके अंतिम समय स्मरण करना चाहते हैं, समस्त महात्माओं ने देखा, उन श्री कृष्ण को देखते देखते भीष्म जी ने अपने जीवन का परम फल प्राप्त किया, अर्थात उनको देखते देखते प्राण छूट गए। भीष्म जी का बोलना बंद हो गया। वहां बैठे हुए बड़े बड़े महर्षियों के आंखों में आंसू आ गए और सबने गदगद कंठ से भीष्म जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। सबने भीष्म जी की बड़ी सराहना की कि ऐसी दशा अंतिम समय में भगवान जिसके सामने हो और भगवान की स्तुति करते हुए पधारे। पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण जी मंद मुस्कुराते हुए, अर्थात भीष्म को अपने परमानंद का दान करते वापस आ। ये हैं प्रभु श्री कृष्ण। जब कोई इनकी महिमा को इनके चरणारविंद से जानता है, तभी वो एक कह पाता है कि वास्तविक मैं नहीं जान पाया। यही जानता है, जो ये जानता है कि मैं जान गया, वो जान नहीं पाया, और जो जानता है वो यही जान पाया कि मैं जान नहीं पाया। इतने बड़े बड़े महर्षि, इतने बड़े, जो ये जानता है कि मैं जानता हूं, तो अभी वो जान नहीं पाया, और जो ये कहता है कि उनकी कृपा से जाना पर पार नहीं पाया, मैं जान नहीं पाया, वही असली में उनको जानता है। क्योंकि अपार और अगाध महिमा इन प्रभु श्री कृष्ण की। तो प्रभु स्वयं कह रहे कि मेरे जो जन्म कर्म है वो दिव्य है, ऐसा जो मानता है वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। हे अर्जुन, वो शरीर छोड़कर फिर पुनः शरीर को धारण नहीं करता, अर्थात वो मेरे